जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक नई सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं जो कि टीचर रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम चर्चा करेंगे 4 सैनिक स्कूल और एक आर्मी पब्लिक स्कूल की, और जो कि परमानेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों हैं। पहला नोटिफिकेशन जो कि सैनिक स्कूल बीजापुर से जुड़ा हुआ है, कर्नाटक। यह एक ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जैसा कि आपको पता भी है, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का। इसमें रिक्रूटमेंट निकली है स्टाफ्स की, जिससे एलडीसी है, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल है। यूआर के लिए एक पद है, जिसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 to 50 ईयर्स है, जो कि 1 सितंबर 2022 को पूरा होना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लास 12th चाहिए और टाइपिंग स्पीड चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट। एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्ड इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कहें कि एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द वेरियस प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली, यानी इस तरह से कुछ एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। अगर दूसरा पद कहें तो बैंड मास्टर की, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, यूआर के लिए ही है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी 18 to 50 ईयर्स है। 1 सितंबर को पूरा होना चाहिए। पीएम यानी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है फीमेल, और पीटीआई, यह भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एक पद है, और यह यूआर के लिए रिजर्व है। 18 ईयर्स से 50 ईयर्स तक होना चाहिए। अगला पद काउंसिलर की है, या फीमेल के लिए है, यह भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पद ही है, यूआर के लिए एक रिजर्व है, और इसका एज 21 से 35 ईयर्स, जो कि 1 अगस्त 2022 को पूरा होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें तो रेगुलर पद है, यह याद रखिए, यह एक रेगुलर पद है जो कि एससी कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व है। एक ही वैकेंसी है, एज लिमिट 21 से 35 ईयर्स, 1 अक्टूबर 2022 को होना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ, और दूसरा कि बीएड किया हो, सीटेट का सेकंड वाला पेपर पास किया हो, उसकी पे स्केल अच्छी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है उतना है। पे स्केल एंड पर्क्स की बात करें तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, पे बैंड, ग्रेड पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड डीएनएस अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस जो भी मिलता है, एलटीसी वगैरह तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं उनके लिए। हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो अप्लाई दिस, डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.sssbj.in, या इसमें वैकेंसी का जो लिंक है उसको देखेंगे, या फॉर्म को फिल करेंगे अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ, वन सेल्फ एड्रेस इन्वेलप भी डालेंगे, जिसमें 40 रुपये का स्टाम्प भी लगाना है, और उसको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका को समय रहते भेज देना है। इसका लास्ट डे जो है एडवर्टीजमेंट की डेट से 21 दिन तक, राइट है ना। तो अच्छा, इसके लिए अकाउंट, इसके लिए जो फीस है वह 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वह किसके फेवर में होगा तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बीजापुर, पेबल है ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल कैंपस बीजापुर। कोड भी दे रखिए, यानी फेवर और कहाँ पेबल है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, केवल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा या जो भी इंटरव्यू होगा, इसके लिए रिटन टेस्ट हो या जो भी हो। इस तरह से फॉर्म का ये फॉर्मेट रहा, इस तरह से आप उसको डाउनलोड करके समय रहते भेज दें। ये अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल कालीकेरी, जो कि आंध्र प्रदेश से है, जुड़ा हुआ है। यह इसमें वैकेंसी है पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये वैकेंसी एक है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए। इसके लिए पे स्केल जो है कंसोलिडेट 58,819 रुपीज़ है, और एज लिमिट 21 से 35 ईयर्स है, ऑन 20 सितंबर 2022। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड हो, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई इस तरह से, या बीएससी हो इन स्पोर्ट्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, इस तरह से वैकेंसी, इसमें किसी क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल कर रहे हो और लिखा हुआ है, उसमें एक बार जरूर देख लीजिएगा। और डिजायरेबल में भी है, देख लीजिएगा उसको क्या क्या दे रखा है। अच्छा, पीजी इंग्लिश की बात करें, 1 वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पद है, यह भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए है। इसको 62,356 रुपीज़ तनख्वाह मिलेगी। 21 से 40 साल एज होना चाहिए 20 सितंबर के लिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप जरूर देख लीजिएगा। बैंड मास्टर एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल पद है, अनरिजर्व्ड के लिए है, 38,252 मिलेगा, 21 से 50 ईयर्स तक एज लिमिट है उसकी। पीजीटी बायोलॉजी एक वैकेंसी है जो टेम्पररी अनरिजर्व्ड वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर है। इसके लिए 62,356 मिलेंगी, 21 से 40 साल उसका एज लिमिट है, मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट इन सब्जेक्ट बोटनी जूलॉजी जो भी है उसमें एक बार देख लेंगे। बीएड चाहिए, 2 साल का अनुभव भी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए है, एक टेम्प्रोरी वैकेंसी है, इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है, और इसके लिए डिप्लोमा जो है नर्सिंग में हो या वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए नर्स सिस्टर्स इन रेसिडेंशियल स्कूल विल बी गिवन प्रेफरेंस। 33,405 रुपीज़ का तनख्वाह मिलेगा, 18 to 50 ईयर्स तक उनका एज लिमिट होना चाहिए। अब हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन बाय क्लिकिंग द लिंक दिस वन, इसको क्लिक करें, उस पर फॉर्म मिलेगा आपको। वॉक इन इंटरव्यू जो है 20 सितंबर को ट्यूसडे को सुनिश्चित है। अब आपको इनरोल करना है गूगल लिंक के माध्यम से 20 सितंबर बाय 9 o'clock। इस तरह से आप जाएं 9:30 से 10 o'clock के बीच में। फॉर्म पीजीटी बायोलॉजी के लिए गूगल फॉर्म है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, इसको देख लिया आपने। इस तरह से आप, हाँ, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, एनओसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अदर एप्लीकेंट्स, एनओसी की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही है वैकेंसी का डिटेल। आप इस तरह से साइट खोलेंगे और उसमें देख लेंगे आप कैसे कैसे भरना है।
अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर से है। एक रेसिडेंशियल स्कूल है अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है यह। अच्छा, इसमें बात करेंगे कि वैकेंसी किन किन पदों की है। तो पहला तो पीजीटी मैथ्स रेगुलर वैकेंसी है, जिसके लिए एज लिमिट 21 से 40 ईयर्स है और एज जो है वो 1 सितंबर 2022 को पूरा होना चाहिए। यह वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है, एक ही पद है और इसके लिए पे स्केल की अगर बात करें तो अच्छी खासी तनख्वाह जो पीजीटी का होता है 47,600 से 1,51,100 और साथ में ग्रेड पे 4,800 का है। फ्री मेसिंग विथ कैडेट्स, यानी उसके जो खाने पीने की व्यवस्था फ्री ही है। मास्टर डिग्री चाहिए इसके लिए एग्रीगेट सब्जेक्ट में और 2 साल का जो है मास्टर डिग्री हो, साथ में बीएड किया हो और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, दीज आर द बेसिक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, राइट है। अगर बात करें टीजीटी हिंदी की तो यह एक रेगुलर पद यह भी है, यह भी ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसके लिए एज लिमिट 21 से 35 साल चाहिए, जो कि 1 सितंबर 2022 को पूरा हो। उसका पे स्केल 44,900 से 1,42,400 है, ग्रेड पे 4,600 है। फ्री मेसिंग है, इसके लिए ग्रेजुएट चाहिए 50% मार्क्स के साथ और साथ में बीएड, साथ में सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई हो, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने में हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो। इस तरह से तमाम चीज़ें और भी याद रखनी है। यूडीसी भी एक पद है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, इसके लिए 18 से 50 ईयर्स एज लिमिट चाहिए और इसके लिए वैकेंसी एक है जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। इनको सैलरी फिक्स 25,000 पर मंथ दी जाएगी। इनको नॉलेज हो कंप्यूटर का, ग्रेजुएट हो, 2 साल का अनुभव भी हो। बैंड मास्टर की अगर बात करें तो 21 से 50 साल है, यह भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पद है। SC ST के लिए रिजर्व है, यह एक शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसको तनख्वाह जो मिलेगी वो 25,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। फ्री भोजन की व्यवस्था है। अलाउंस एंड प्रीक्विसाइट जो दे रखी हैं, ये सब सारी बातें जो है। हाँ, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, जिसके लिए सारी डिटेल दे रखी है। और साथ में ये जो फॉर्म है ना, ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ भेजना है। ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली बिफोर 9 सितंबर, 9 सितंबर से पहले। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड टू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यह ध्यान रखिएगा। और इतनी सारी जानकारी ये रहा फॉर्म है, प्रिंसिपल के नाम से बनवाना था डीडी। अगली वैकेंसी सैनिक स्कूल रेवा जो कि एमपी से है। इसके लिए भी वैकेंसी कुछ डिटेल इस तरह से हैं। ये पीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्चुअल पद है, एक पद है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, ये भी एक रेगुलर पद है, ये एक वैकेंसी इसकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए पीजीटी इंग्लिश के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, जबकि उसके लिए बीएससी और बीएससी विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स। तो इसको आप कंपेरेटिवली देख लेंगे क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, रिजर्वेशन क्या है। यह अनरिजर्व्ड के लिए है, पहला जो है अनरिजर्व्ड के लिए है, दूसरा ओबीसी के लिए है। जो पीजीटी का पद है वो 21 साल से 40 ईयर्स उसका एज लिमिट है, जो कि 15 सितंबर को होना चाहिए। उसके लिए 21 से 35 ईयर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए होना चाहिए। अच्छा, पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल पीजीटी इंग्लिश को 27,500 मिलेगा और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उनको परमानेंट एब्जॉर्प्शन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, जो एक्चुअली परमानेंट पोस्ट है, इससे उसको जो नॉर्मल जो सैनिक स्कूल के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सारी सुविधाएँ दी जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्शन जो है इसका करके देखें तो सिलेक्शन विल बी ऑफ 3 स्टेप्स। पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में जो 100 मार्क्स पूछ के आएंगे क्वेश्चन, वेटेज जो है फाइनल के लिए 50% का होगा, जितना मार्क्स ऑब्टेन करे उसका 50% आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन जो है 100 मार्क्स के हैं, जितने आएंगे मार्क्स उसके 30% आपके वेटेज बनेंगे और इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं उसके भी 15%। वेटेज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप अधिक क्वालिफिकेशन रखे हैं तो 50 मार्क्स का उसका 5%, यानी कुल मिला करके इस तरह से जो राइट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो डिजायरियस कैंडिडेट शुड अप्लाई द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवा, इतना इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट। अच्छा, फोटोकॉपी ओरिजिनल के साथ डॉक्यूमेंट भी आपको यानी फोटोकॉपी लगानी है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 500 रुपये की फ़ी है, डिमांड ड्राफ्ट लगानी पड़ेगी प्रिंसिपल के नाम। और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वह 15 सितंबर 2022 है। समय रहते फॉर्म को भरें, चूँकि यह सब पोस्ट करना भी होता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पेज विल बी पब्लिश ऑन स्कूल वेबसाइट एटलीस्ट 15 डेज प्रियर टू द एग्जामिनेशन। TNDA कोई परमिट नहीं है उसको, नॉट एडमिसिबल। ये फॉर्म का फॉर्मेट रहा, इस तरह से आप इसको देख लीजिए और सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इसको समझ। अगली वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल मेरिट कैंट से है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट टीचर की है जो कि एडक बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्चुअल है। इसमें पीजीटी एडक बेसिस पर पेंटिंग की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। टीजीटी एडक की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, SST, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फीमेल ग्रेजुएट चाहिए और बीएड चाहिए साथ में, 50% मार्क्स साथ। PRT एडक जो है वो स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट विथ बीएड
स्पेशल एजुकेशन में, और बीएड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। पीआरटी एडर की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी है, ग्रेजुएट चाहिए, 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की अगर बात करते हैं, पीआरई पब्लिक रिलेशन एक्जीक्यूटिव की अगर बात करें, यह भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल पद है, या ग्रेजुएट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, एक सर्विसमैन भी हो, तो कंप्यूटर लिटरेट भी हो, कंप्यूटर एमएस ऑफिस का ज्ञान हो, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग भी हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंट पर्सनालिटी हो। दीज आर द क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पद है, मिनिमम 10+2 हो और 1 ईयर का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में। हार्डवेयर में पैरामेडिक कॉन्ट्रैक्चुअल पद है, 10+2 डिप्लोमा इन नर्सिंग। एंड जो ड्राइवर हैं वह 10+2, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, 10 साल का अनुभव भी हो। अच्छा, ये जो वैकेंसी आगे पढ़ भी सकती है, और इसमें विदाउट पीरियड नोटिस उसको कैंसिल भी किया सकता है, चेंज किया सकता है, इस तरह की बातें भी बताई गई हैं। अच्छा, फ्रेश कैंडिडेट के लिए एज जो है वो 40 ईयर्स है 1 सितंबर 2022 के लिए। अगर एक्सपीरियंसड है तो बिलो 57 ईयर्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो काम किए हुए हैं एज ए पीजीटी और टीजीटी फॉर 2 ईयर्स, उसको 10 साल का जो रिलैक्सेशन भी है, याद रखिएगा। पे एंड अलाउंस की बात करें, एपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। इंटायर क्वालिफिकेशन शुड बी इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट इन हिंदी टीचर साइट। अच्छा, एप्लीकेशन जो है वह ऑफिशियल साइट पे जाएं। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सब जो है 12 सितंबर से पहले बाई पोस्ट या हैंड के द्वारा पहुंचा दिया जाए। नो फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल, कोई भी ईमेल के माध्यम से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह से इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच।